रेडी? स्टार्ट करें क्या? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। कैमरा ऑन नहीं किया तुमने? चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, नहीं हुआ? जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरा इस कैमरेमैन के साथ बिल्कुल भी एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है। आंखों से हो एग्रीमेंट, चले उस पे परमानेंट, और हजरतों के कोर्ट में ये दिल का जज कहे। वैसे ही इंग्लिश में भी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होना काफी इंपॉर्टेंट होता है, तभी जाके वो सेंटेंस सही कहलाता है। तो आज हम एक ऐसे ही टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर और आज आप सीखने वाले हैं सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और रूल्स के बारे में। सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट को हम सब्जेक्ट, वर्ब और कॉनकॉर्ड भी कहते हैं। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट के बेसिक रूल्स के बारे में, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में। उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जाके वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसका जो सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट का जो बेसिक रूल है, किसी भी क्वेश्चन को बेसिक तरीके से जो बनाते हैं वो क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का होना इंपॉर्टेंट है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का होना इंपॉर्टेंट है। ये हमारा सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट का बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बेसिक सा रूल है। ठीक है, अगर सब्जेक्ट आई है तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमेशा सिंगुलर वर्ब होगा, यानी कि सिंगुलर वर्ब यानी कि ईट होगा। वर्ब क्या होता है? ईट, यानी कि वर्ब का बेस फॉर्म को हम लोग सिंगुलर वर्ब कहते हैं, जैसे कि आई ईट, आई प्ले, आई रन, ये सभी सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया गया है। आज हम कुछ और इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में समझते हैं और सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट को अपना बनाते हैं। चलिए समझते हैं। सबसे पहला रूल जो है, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्ट किया जाता है तो वहां पे एंड का रिक्वायरमेंट होता है, वहां पे जोड़ने के लिए। जब दो बातों को हम जोड़ते हैं, दो सब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं, जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो वहां पे हमेशा रिक्वायर होता है एंड का और एक प्लूरल वर्ब का जरूरत होता है। पैटर्न क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट फर्स्ट, यानी कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, एक सिंगुलर सब्जेक्ट फर्स्ट, उसके बाद एंड का इस्तेमाल करना होता है क्योंकि वहां पर रिक्वायर होता है जब भी दो सिंगुलर सब्जेक्ट को ऐड करते हैं। फिर दूसरा सिंगुलर सब्जेक्ट तो हमेशा वर्ब कौन सा होगा? प्लूरल वर्ब होगा। एग्जाम्पल समझिए, गोल्ड एंड सिल्वर। अब यहाँ पे दो सिंगुलर वर्ब हैं, दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, एक तो गोल्ड है और दूसरा सिल्वर है, और इसको कनेक्ट करने के लिए, ऐड करने के लिए किसका रिक्वायरमेंट होता है डियर स्टूडेंट्स? तो एंड का होता है। और वैसे सेंटेंसेस में हमें किस वर्ब का उपयोग करना होता है? प्लूरल वर्ब का। मैंने ट्रिक भी दिया था सिंगुलर और प्लूरल को याद करने का, जब किसी वर्ब में एस या ईएस ना लगा हो तो प्लूरल वर्ब होता है। अब इसमें एस या ईएस तो नहीं लगा हुआ है, यानी कि प्लूरल वर्ब है, तो ऐसे सेंटेंसेस में प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2 है, टू और टू मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स, जब दो या फिर दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट्स को ज्वाइन किया जाता है, किसके जरिए? और के जरिए। ठीक है, जब दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट्स को ज्वाइन किया जाता है, जोड़ा जाता है सेंटेंसेस में, किसके जरिए? और के जरिए या फिर नॉर के जरिए। और का मतलब या, नॉर का मतलब ना तो। ठीक है, तो वहां पे हमेशा जरूरत होता है किस वर्ब का? सिंगुलर वर्ब का जरूरत होता है जब किसी भी सेंटेंसेस में दो सब्जेक्ट्स या दो से अधिक सब्जेक्ट्स को हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो वहां पे हमेशा याद रखना सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट पहला और उसके बाद या तो और या तो नॉर, कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, और भी कर सकते हैं, नॉर भी कर सकते हैं। तो वहां पे हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है, नीदर फूड नॉर वाटर वॉज फाउंड देयर। अब यहाँ पे देखिए, नीदर एक सब्जेक्ट आया, नीदर फूड एक सब्जेक्ट है, और यहाँ पे नॉर के साथ हमने क्या किया? दो सब्जेक्ट को क्या किया है? जोड़ने की कोशिश की है। नीदर फूड और नॉर एक क्या है? कनेक्टिंग वर्ड है। वाटर क्या है? दूसरा सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे वर्ब कौन सा है? वॉज। अब क्योंकि इस वॉज में लास्ट में एस आया है, वॉज है ना, हेल्पिंग वर्ब है, इसीलिए वर्ब है, तो इसके लास्ट में क्योंकि एस आया है डियर स्टूडेंट्स, तो ये कौन सा वर्ब है? मैंने आपको बताया जब भी किसी भी वर्ब के लास्ट में एस आता है तो वो सिंगुलर वर्ब कहलाता है, जैसे कि रन्स, ईट्स, वॉज, हैज, ये सभी सिंगुलर वर्ब्स के एग्जांपल्स हैं। क्लियर? तो वैसे सेंटेंसेस में आप नॉर लिख के या फिर और लिख के, दोनों ही तरीकों से आप इसे
बना सकते हैं और इसके बीच में एग्रीमेंट कर सकते हैं। रूल नंबर 3 क्या है हमारा? रूल नंबर 3 ये बोलता है कि जब किसी भी सब्जेक्ट को हम जोड़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, और या फिर नॉट के जरिए दो अलग अलग पर्सन्स के लिए, तो वहाँ पे वर्ब को हमेशा उसके नज़दीक वाले सब्जेक्ट के साथ एग्री होना पड़ता है। एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा आपको। पहले सब्जेक्ट फर्स्ट जो होगा वो क्या होगा? सेकंड पर्सन होगा, और या नॉट कोई भी हो सकता है, और सब्जेक्ट जो दूसरा होगा वो थर्ड पर्सन होगा। तो वहाँ पे हमेशा वर्ब को किससे एग्री होना पड़ेगा? उसके थर्ड पर्सन से एग्री होना पड़ेगा। एग्जाम्पल समझिए, अच्छे समझ में आएगा। नीदर यू, अब देखिए नीदर यू, यहाँ पे यू क्या आ गया? हमारा सब्जेक्ट आ गया, पहला सब्जेक्ट जो क्या है? सेकंड पर्सन है। यू क्या है हमारा? सेकंड पर्सन है। उसके बाद हमने ज्वाइन किया किससे? और या नॉर से, कुछ भी बोल सकते हैं यहाँ पे, और भी बोल सकते हैं, नॉर भी। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट क्या था हमारा? सब्जेक्ट दूसरा कौन सा होगा? थर्ड पर्सन। जब ऐसा होगा, थर्ड पर्सन है, जी हाँ बिल्कुल थर्ड पर्सन है, तो वहां पे जो वर्ब होगा वो किससे एग्री होगा? वो उसके नियर बाई से, जो थर्ड पर्सन होगा। तो यहाँ पे नियर बाई में कौन है? ही। और ये कौन सा सब्जेक्ट है? थर्ड पर्सन है ना। तो थर्ड पर्सन है तो ही के साथ किसका इस्तेमाल करिएगा? इसका ही करिएगा ना। अगर हम यहाँ पे ही और आई बोलते तो यहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करते? एम का इस्तेमाल करते। क्लियर? तो यहाँ पे जो भी नियर वाला सब्जेक्ट है उसके साथ इसको एग्री होना पड़ता है, थर्ड पर्सन के साथ। क्लियर? रूल नंबर 4 और आखिरी रूल क्या है हमारा? जब नाउन सिंगुलर वर्ब होगा और वो उसका मीनिंग जो होगा उस नाउन का वो प्लूरल आएगा, तो वहां पे आपको हमेशा प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना है। एग्जाम्पल समझिए, द कपल। अब यहाँ पे द कपल क्या है? सिंगुलर नाउन है, लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग क्या आ रहा है? इसका प्लूरल आ रहा है ना, क्योंकि कपल का मतलब क्या होता है? एक से अधिक लोगों को कपल बोलते हैं। तो यहाँ पे कपल क्या है? प्लूरल मीनिंग दे रहा है। क्योंकि ये प्लूरल मीनिंग दे रहा है लेकिन ये लग रहा है सिंगुलर की तरह, तो यहाँ पे जो वर्ब का इस्तेमाल करेंगे वो हमेशा किसका इस्तेमाल करेंगे? प्लूरल का इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ, द कपल आर, तो यहाँ पे आर क्या है? प्लूरल वर्ब, यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ वर्ब का हमने एग्रीमेंट कर दिया और इस वर्ड को सही बना दिया। जैसे एग्जाम्पल और समझिए, 1 डजन। अब यहाँ पे दर्जन, दर्जन क्या है? एक सिंगुलर वर्ब की तरह लग रहा है, लेकिन ये क्या है? एक प्लूरल मीनिंग देता है ना। 1 डजन में कितने केले होते हैं? और मैं बोलूँ 1 डजन बनाना, तो यानी कि 1 डजन में 12 केले होते हैं। तो यहाँ पे मीनिंग प्लूरल देगा, तो वहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे? वर्ब भी प्लूरल ही इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे आपके लिए एक होमवर्क है, दे डैश वॉकिंग। यहाँ पे आप सब्जेक्ट से अकॉर्डिंग यहाँ पे एक वर्ब का यूज करिए और सब्जेक्ट वर्ब के बीच में एग्रीमेंट बनाइए। आई होप स्टूडेंट्स आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड सारा डाउट क्लियर हुआ होगा। अगर यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को हर बार की तरह लाइक कर दीजिए। हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, दूसरों से भी करवाना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स मिलने वाले हैं। आप हमें फेसबुक पेज पे भी लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपके लिए PDF नोट्स एंड असाइनमेंट्स आपको हम देते हैं। तो वहाँ पे भी जुड़ना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको सीधे नोटिफिकेशन आ जाए किसी भी वीडियो का जो भी हमारे चैनल पर अपलोड किया जाता है। मिलते हैं फिर अगले क्लासेस में एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।